हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग जियोस्ट्रॉफिक विंड होते क्या हैं और उनकी फॉर्मेशन कैसे होती है, दोनों ही कॉन्सेप्ट को आज हम लोग यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। लेकिन जियोस्ट्रॉफिक विंड से पहले हम लोग देखते हैं कोई भी नॉर्मल जो विंड होती है अर्थ सरफेस पे चलती है तो उसकी डायरेक्शन और स्पीड को कौन कौन सी फोर्सेस कंट्रोल करते हैं। तो देखो, नॉर्मल विंड के संदर्भ में हमारा तीन फोर्स यहाँ पे काम करते हैं: प्रेशर ग्रेडियंट, कोरियलिस फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स। लेकिन जियोस्ट्रॉपिक विंड के कॉन्सेप्ट में हमारा दो ही फोर्स काम करते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट और कोरियलिस फोर्स। अब ऐसे कैसे होता है इसको भी क्लियर करते हैं। जो नॉर्मल विंड होती है वो हमारे अर्थ सरफेस पे बहती है, लेकिन जियोस्ट्रॉपिक विंड हमारे अपर एटमॉस्फेयर में बहती है। ठीक है, अपर एटमॉस्फेयर में, जो कि 3-4 किलोमीटर ऊपर होती है अर्थ सरफेस से। अब आपने सुना होगा जेट स्ट्रीम के बारे में। तो जेट स्ट्रीम और जियोस्ट्रॉपिक विंड में क्या अंतर होता है? देखो, सारे जेट स्ट्रीम हमारा जियोस्ट्रॉपिक विंड नहीं होते हैं। कभी कभी जेट स्ट्रीम जियोस्ट्रॉपिक विंड की तरह बहने लगती है, लेकिन सारे जेट स्ट्रीम हमारे जियोस्ट्रॉपिक विंड नहीं होती है। इसको भी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा वीडियो के एंड तक। अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल विंड की। तो नॉर्मल विंड में हमारा तीन फोर्स काम करता है: प्रेशर ग्रेडियंट, कोरियलिस फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स। अब एक डायग्राम की सहायता से इसको देखते हैं। देखो, यहाँ पे हमारा दो आइसोबार है, एक 1020 और मिलीबार का, दूसरा है 1010। 1020 हमारा हाई प्रेशर है, ये हमारा लो प्रेशर आइसोबार है। अब इस केस में विंड की डायरेक्शन क्या होंगी? देखो, यदि एक ही फोर्स काम करता है सिर्फ प्रेशर ग्रेडियंट, तो हमारा विंड की डायरेक्शन हमारे ये नदर साइड होता, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स भी काम कर रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा विंड की डायरेक्शन से अपोजिट लगता है। इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स हमारा सदर्न डायरेक्शन में लगेगा, जिससे कि विंड की डायरेक्शन को चेंज करने की कोशिश करेगा कि सदर्न साइड में हो। इसके साथ साथ हमारे यहाँ पे यदि नदर्न हेमिस्फीयर में है तो कोरियलिस फोर्स हमारे राइट डायरेक्शन में लगते हैं। तो इस विंड में को राइट डायरेक्शन में कोरियलिस फोर्स डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेगी, यानी कि ईस्टर्न साइड में इसको लाने की कोशिश करेगी। तो प्रेशर ग्रेडियंट हमारा नदर साइड में ले जाना चाहता है विंड को, और यदि नदर साइड में बहेगी तो कोरियलिस फोर्स उसको राइट में यानी कि ईस्टर्न साइड में डिफ्लेक्ट करना चाहती है, और फ्रिक्शन फोर्स हमारे सदर्न साइड में। तो इन तीनों फोर्स का रिजल्ट होगा कि हमारा विंड ना ही नॉर्थ डायरेक्शन में बहेगी, ना ही ईस्ट, ना ही साउथ, हमारा कुछ इस तरह से बहेगी। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कुछ इस तरह से हमारी बहेगी। ठीक है, ये हमारा हो गया नॉर्मल विंड के संदर्भ में जब हमारी अर्थ सरफेस पे ये बहती है। लेकिन अपर एटमॉस्फेयर में हमारा ये हमारा फ्रिक्शन फोर्स हमारा जीरो हो जाता है। तो दो ही फोर्स यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि विंड की डायरेक्शन किधर होगी। एक हमारा प्रेशर ग्रेडियंट, दूसरा हमारा कोरियलिस फोर्स। अब बात करते हैं जियोस्ट्रॉपिक विंड के संदर्भ में। देखो, ये हमारा, एक मिनट, इसको देखते हैं। यहाँ पे हमारा प्रेशर ग्रेडियंट मान लो फिर से हमारा है 1020 1010। ये हमारा अपर एटमॉस्फेयर के संदर्भ में बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट हमारा नदर साइड में विंड को ले जाएगा डायरेक्शन में, और यहाँ पे कोरियलिस फोर्स काम करेंगे। कोरियलिस फोर्स इसको राइट में डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो कोरियलिस फोर्स हमारा ईस्टर्न डायरेक्शन में लगेंगे। तो प्रेशर ग्रेडियंट और कोरियलिस फोर्स का रिजल्ट होगा कि हमारा विंड के जो डायरेक्शन होंगे लगभग में नॉर्थ ईस्ट होंगे, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स जीरो है, तो लगभग में नॉर्थ ईस्ट होंगे। लेकिन कुछ टाइम तक नॉर्थ ईस्ट में बहने पे विंड में फिर से कोरियलिस फोर्स क्या करेगी, उसको और राइट में डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेगी। तो जो कोरियलिस फोर्स हमारा ईस्टर्न साइड में लग रहा था, थोड़ा सा आपको यहाँ पे इस तरह से लगने लगेगा। ठीक है, तो जो हमारा जो एक्चुअल में हमारा ये जो विंड नॉर्थ ईस्ट बह रहा था, थोड़ा सा और ईस्टर्न साइड में हमारा बहने लगेगा। ठीक है, इस तरह से। तो ओवर द टाइम क्या होगा कि जो नदर्न साइड में जो बहना चाहिए था विंड, वो नॉर्थ ईस्ट बहने लगा। फिर कोरियलिस फोर्स और ईस्टर्न साइड में डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेगा, तो विंड की डायरेक्शन और थोड़ा ईस्टर्न साइड में टिल्ट हो जाएगी। ठीक है, ईस्टर्न साइड में टिल्ट हो जाएगी। तो इस तरह से ईस्टर्न साइड में टिल्ट हो जाएगी। ये इमेज आप देख सकते हो, कोरियलिस फोर्स और इधर राइट में हो गया, तो डायरेक्शन और ईस्टर्न साइड में होने लगे।
तो कुछ समय बाद यदि कोरियालिस फोर्स ज़्यादा पावरफुल होंगी और प्रेशर ग्रेडियंट की इक्विवेलेंट आ जाएगी, ठीक है। तो प्रेशर ग्रेडियंट यदि नदर साइड में है तो कोरियालिस फोर्स अपोजिट सदर साइड में आने लगेगी। तो इस इमेज की सहायता से आप देख सकते हो, एक मिनट देखो, इस इमेज में यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट नदर साइड में है तो धीमे धीमे राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करते करते कोरियालिस फोर्स हमारा सदर्न डायरेक्शन में आ गया, ठीक है। तो उस समय प्रेशर ग्रेडियंट और कोरियालिस फोर्स का नेट रिजल्ट ऐसा होगा जो कि विंड की जो डायरेक्शन होगी वो आइसोबार के पैरेलल हो जाएगी। ये आइसोबार है, इसके पैरेलल विंड की डायरेक्शन बहने लगी, ठीक है। इसका मतलब विंड ईस्टर्न साइड में बहने लगा यदि नदर्न हेमिस्फीयर में हो। तो इस टाइप के विंड को हम बोलते हैं जियोस्ट्रॉपिक विंड, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे जियोस्ट्रॉपिक विंड, और ये हमारा कभी कभी जेट स्ट्रीम होती है जियोस्ट्रॉपिक विंड की तरह बहने लगती है। तो अब एक बार और क्लियर करते हैं। देखो अभी जियोस्ट्रॉपिक विंड कैसे फॉर्मेशन होता है वो क्लियर हो गया होगा। अब जियोस्ट्रॉपिक विंड का जो यदि लिखना होगा तो सबसे पहले हम बोलेंगे जियोस्ट्रॉपिक विंड ऐसे विंड होते हैं जो कि अपर एटमॉस्फेयर में बहते हैं जहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स 0 होता है, और ऐसे विंड जो आइसोबार के पैरेलल बहते हैं उसको बोलते हैं जियोस्ट्रॉपिक विंड, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से कीवर्ड इन्वॉल्व है, अपर एटमॉस्फेयर, और हमारा आइसोबार के पैरेलल बहती है, मिड लेटीट्यूड या हायर लेटीट्यूड में बहती है क्योंकि कोरियालिस फोर्स हमारा जो इक्वेटर के पास हमारा 0 होता है और पोल्स पास जैसे बढ़ते हैं कोरियालिस फोर्स हमारा बढ़ने लगती है। तो मिड लेटीट्यूड अपर लेटीट्यूड में अपर एटमॉस्फेयर में जो विंड आइसोबार के पैरेलल बहते हैं उसको बोलते हैं जियोस्ट्रॉपिक विंड। तो डिफिनेशन भी आपका क्लियर हो गया होगा और यहाँ पे फॉर्मेशन भी आपका आई थिंक क्लियर हो गया होगा। यदि इन दोनों कॉन्सेप्ट में कोई भी क्लैरिटी ना हो तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ये रहा दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जियोस्ट्रॉपिक विंड के बारे में हम लोग स्टडी किए, होती क्या है और कैसे फॉर्मेशन होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।